उस दिन मैं अपने टीचर के घर अकेला था। मेरी टीचर रोमांटिक और बहुत सुंदर थी। मेरा नाम परेश है और मैं गुजरात के जूनागढ़ शहर का रहने वाला हूँ। मैं आपको अपनी और अपने ट्यूशन टीचर के बीच हुई एक मसालेदार घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह घटना तब की है जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था और मुझे ट्यूशन की ज़रूरत थी। मेरे घर से थोड़ी दूर एक टीचर ट्यूशन पढ़ाते थे जिसका नाम प्रीति था। प्रीति मैम लगभग 25 साल की थी और वो बहुत सुंदर लगती थी। मतलब उनकी आकृति बिल्कुल हीरोइन जैसी थी वो देखने में। फिर जैसे ही मैंने देखा कि उनके होठ एकदम गुलाबी थे, मैंने अपने परिवार के लोगों से ट्यूशन के लिए पूछा तो प्रीति मैम के पास ट्यूशन जाने लगा। पहले हफ्ते में उन्हें मुझसे प्यार से बात की, लेकिन फिर अचानक मुझे नहीं पता क्या हुआ, वो चिल्लाने लगी। शायद वो मेरे गणित की वजह से गुस्सा हो गई, क्योंकि मेरा गणित बहुत खराब था। मैं बाकी विषय याद रखता था लेकिन गणित के सवाल नहीं याद कर पाता था। तो उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया। अब टीचर ने तय कर दिया कि और दूसरे छात्रों के भी हर 1 घंटे बाद मुझे बुलाने लगे। उन्होंने 11वीं के सवाल हल करना पढ़ाना शुरू किया। ये कुछ दिनों तक चलता रहा और उनके प्रयासों का फल मिलने लगा, लेकिन मेरा गणित भी सुधरने लगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि 11वीं के एक स्टूडेंट की बर्थडे पार्टी थी और सारे स्टूडेंट उसके घर चले गए। मैं कोचिंग के लिए अकेला ही जाने वाला था। मैंने मैम के घर जाकर बेल बजाई और थोड़ी देर में प्रीति मैम बाहर आई। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर गया। उस दिन उन्होंने सफ़ेद टी शर्ट और कैफरी पहनी हुई थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने अपना किताब वगैरह खोला और पढ़ाई शुरू की। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि क्या तुम्हें चाय पीनी है। मैंने हाँ कहा। उस दिन मेरे पास सिर्फ 2 ही लोग थे, शायद इसलिए उन्होंने मुझे चाय पूछी। अंदर जाते ही मैंने देखा कि उनका शरीर काँप रहा था और मेरे दिमाग में हलचल मच गई। इसलिए मैंने अपना मोबाइल निकाला और यूट्यूब देखने लगा। उस गाने में एक देसी लड़की गा रही थी और वो बिल्कुल प्रीति मैम जैसी लग रही थी। उसका चेहरा भी तुम्हारे जैसा ही था। मैंने मन में लड़की को मैम मानकर फिल्म देखने की कोशिश की। तभी मैडम आकर मेरे पीछे खड़ी हो गई। वे खड़ी रही और मुझे वो फिल्म देखते हुए देखने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कर रही है, लेकिन वो समझ गई कि मैं क्या देख रहा हूँ। उसने कुछ नहीं कहा। आखिरकार वो भी एक युवा लड़की थी। फिर वो रसोई की तरफ जाने लगी। तभी उसका हाथ दरवाजे पर लग गया, जिससे आवाज़ आई और मैं अचानक चौंक गया। मैंने उसकी तरफ देखा और समझ गया कि शिक्षिका आ रही है। उन्हें यह पता चल गया कि मैं क्या देख रहा था। यह सब सोचते सोचते मैं रोने पड़ा। इस घटना के बाद मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और सोचने लगा कि मैडम से क्या कहूँ। थोड़ी देर बाद मैडम रसोई में गड़बड़ हो गई और उनके पैर में कोना लग गया, तो उन्हें चीख मारी। मैंने उनकी आवाज़ सुनी और तुरंत रसोई में दौड़ गया। मैंने उन्हें संभाला और फिर उन्होंने कहा कि मुझे उन्हें उनके बेडरूम में ले जाना है। वहाँ तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक मुझे लगा कि मेरा एक हाथ उसके ऊपर जा रहा है। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं उनकी गोलाई का मजा लेने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने उन्हें बेडरूम तक ले गया और उन्हें मुझसे मलहम लगाने को कहा। मैंने ओके कहा और अपने सामने ही टेबल से मलहम लिया और फिर मैंने मैडम के पैर पर मलहम लगाना शुरू कर दिया। उनका पैर मुड़ गया था, इसलिए मैंने बहुत प्यार से उनके पैर पर मलहम लगाई। उस समय मैडम को दर्द हो रहा था और मेरे हाथ के दबाव की वजह से वो आवाज़ करने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर मैं थोड़ा गर्म हो गया। टीचर ने थोड़ा आराम करने के लिए कहा, तो मैडम ने मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा। मैंने कहा, मैडम मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उन्होंने पूछा, क्यों? मैंने कहा, बस ऐसे ही, कोई नहीं मुझे पसंद करता, शायद इसीलिए मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर बाहर बारिश शुरू हो गई। मैंने चाय बनाई और एक कप मैडम को दिया। दूसरा कप मैंने खुद लिया और चाय पीने लगा। थोड़ी देर बाद अचानक मेरी जेब में फ़ोन बजने लगा और फिल्म चलने लगी। मैंने हेडफोन नहीं पहने थे, इसलिए आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। मैंने किसी तरह आवाज़ बंद की और मैम की तरफ देखा। मुझे उनकी आंख में देखना मुश्किल लग रहा था। मैंने अपने हाथ जोड़कर मैम से कहा कि कृपया किसी को बताना मत। वो गुस्से में थी। उसने कहा, नहीं, अगर मैं तुम्हारे घर फ़ोन करूँगी। और उसने कॉल करना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। मैंने कई बार सॉरी कहा, लेकिन जब वो सहमत हुई
जब यह हुआ तो मैंने आगे बढ़कर एक बड़ा गहरा आलिंगन किया और उनके होठों को दबा दिया। मैडम घबरा गई और मुझसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने उन्हें नहीं छोड़ा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने उनके बिस्तर पर बैठ गया और उनके पैरों को दबाने लगा। उसने विनती करने लगा। सच में मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे मैडम के साथ क्या करना चाहिए था ताकि वो शांत हो जाए। उनके पैरों को दबाने के बाद वो धीरे धीरे चुप हो गई और मेरे हाथ से उनके पैरों को दबाना का आनंद लेने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने कहा, तो ये बहुत अच्छा कर रहा है। तुम्हारे द्वारा मेरे पैर दबाने से मुझे अच्छा लगता है। पहले भी कुछ खास करने के बजाय अगर मैं ऐसा कर पाता तो मैंने देखा कि मैडम थोड़ी खुश हो गई थी। मैंने उनके पैरों को जोर जोर से दबाना शुरू किया। मैडम अचानक बोली, तुमने मुझे किस क्यों किया? मैंने कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ मैडम, इसलिए मैंने किया। वो मुझसे देखने लगी और बोली, यहाँ देखो तुम क्या कर रहे हो। जब मैंने उनकी आंखों में देखा तो वो भी मुझे देखने लगी। फिर अचानक मुझे नहीं पता वो क्या सोचने लगी और बोली, तुम मुझे कितना पसंद करते हो। इस बार मेरी हालत खराब हो गई, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने पूरा मेरा प्यार देखा। मैं सिर झुकाकर रोने लगा। इतना करने के बाद शिक्षक अब कहीं नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने भी मुझे सजा देना शुरू कर दिया। उस सजा से जैसे मेरा नसीब चमक गया। फिर वो कहने लगी कि मैं कई दिनों से तुम्हें अकेले मिलने का सोच रही थी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैडम ने भी हंगामा करना शुरू कर दिया और अपने मुंह के पास एक अंगुली रखी। हम दोनों थोड़ी देर ऐसे ही खेलते रहे। फिर जो हुआ वो मैं अपनी कहानी के दूसरे भाग में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक ध्यान रखना। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।